अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या ईरान और रूस की जोरी डील दुनिया के तवाज़ुन को झंझोड़ सकती है? क्या यह मुआहदा सिर्फ बिजली के मंसूबों तक महदूद है या इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जंगी हिकमत अमली छुपी है? अगर यह मंसूबा मुकम्मल होता है तो मशरक़ वस्ता का मुस्तकबिल किस सिमत जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि ईरान और रूस की यह पेशरफ्त कैसे आलमी ताकतों के खेल को बदल सकती है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको बर वक्त ऐसे ही बड़ी और अहम अपडेट सबसे पहले मिल सकें। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईरान और रूस जोरी पावर प्लांट्स पर मुआहदे क्यों कर रहे हैं। ईरान के एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने मॉस्को में अपनी आमद के बाद ऐलान किया कि ईरान और रूस के दरमियान मजीद जोरी बिजली घरों की तामीर के मुआहदे तय पा गए हैं। ये मुआहदे उस वक्त सामने आए जब वो आलमी एटमी हफ्ते के मौके पर रूसी दारकूमत पहुंचे। उनका कहना था कि दोनों हुकूमतों के दरमियान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूस ईरान में 8 एटमी बिजली घर तामीर करेगा, जिनमें से 4 बूशर में कायम होंगे। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान मुसलसल अपने पुरअमन जोरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है और मगरब इस पर शकुक व शुबहात का इजहार कर रहा है। यह सवाल हर एक के जहन में है कि ईरान का मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना है या फिर ये मंसूबे मुस्तकबिल में जोरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मोहम्मद इस्लामी ने वाज़ेह किया कि यह तमाम सरगर्मियां सिर्फ तवानाई के लिए हैं और ईरान अपने मुआहदों की पासदारी करता है। ताहम आलमी ताकतों को खदशा है कि यह जोरी इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तकबिल में किसी और सिमत में इस्तेमाल हो सकता है। रूस के साथ बढ़ती हुई यह शराकत दारी दरअसल एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है जो अमरीका और यूरोप के लिए नई तशवीश का बाइस है। ईरान और रूस के ताल्लुकात तारीखी तौर पर नशेबो फराज का शिकार रहे, मगर गुज़िश्ता चंद सालों में इनमें नुमायां कुर्बत आई है। यूक्रेन जंग के बाद रूस मगरबी पाबंदियों की जद में आया और ईरान भी बरसों से अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियों का शिकार है। ऐसे में दोनों ममालिक ने एक दूसरे को सहारा देने की पॉलिसी अपनाई। इस मुआहदे के जरिए रूस ईरान में तवानाई के शोबे में मजबूत कदम जमाने के साथ साथ सियासी तौर पर भी अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। नाजरीन, क्या इन पावर प्लांट्स की लोकेशन पहले ही मुंतखब और तैयार की जा चुकी है? मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक ना सिर्फ पावर प्लांट्स के लिए जगह का इंतखाब हो चुका है, बल्कि वहां बुनियादी तैयारी और आलात की फराहमी भी की जा चुकी है। जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत होंगे, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग का मरहला शुरू हो जाएगा। ये ऐलान इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान ने पहले से ही मुकम्मल मनसूबाबंदी कर रखी है और वो जल्द अज जल्द अमली इक़दामात चाहता है। अब ईरान और IAEA का मुस्तकबिल का ताल्लुक कैसा रहेगा? ईरान के एटमी सरबराह ने जोर दिया कि ईरान हमेशा बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी के साथ तावन करता रहा, मगर मसला यूरोपीय ताकतों का रवैया है। उनका कहना था कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से लगाई जाने वाली रुकावटें दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों की साख को नुकसान पहुंचा रही हैं। ईरान ने बारहा कहा कि अगर ये ममालिक अपनी पॉलिसी नहीं बदलते तो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। मोहम्मद इस्लामी ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि एटमी एजेंसी ने इस वक्त कोई मजम्मत नहीं की जब इसराइल और अमरीका ने जून में ईरान की 3 जोरी तनसीबात पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई आला फौजी कमांडर्स, जोरी साइंसदान और आम शहरी शहीद हुए। ईरान का कहना है कि ये हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी थे। एजेंसी की खामोशी इस बात को जाहिर करती है कि इस पर बैरूनी ताकतों का गहरा असर है। नाजरीन, ईरान ने बारहा दावा किया कि वो IAEA के सेफ गार्ड मुआहदे पर मुकम्मल अमल करता है और उसका प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है। इसके बावजूद मगरबी ताकतें हमेशा शक व शुबा का शिकार रहती हैं। ईरान कहता है कि अगर उसके खिलाफ गैर मुनसफाना रवैया जारी रहा तो वो भी अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर हो सकता है। अब जून 13 के इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद
सूरत-ए-हाल कैसे बदली। जून के महीने में इसराइल ने अचानक ईरान पर जंग मुसल्लत की और मुतअद्दिद अहम शख्सियात को शहीद कर दिया। एक हफ्ते बाद अमेरिका ने भी ईरान के 3 जोरी मकामात पर बमबारी की, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी थी। यह वाक़यात ईरान के लिए न सिर्फ सदमा थे, बल्कि उसने अपनी दिफाई पॉलिसी को मज़ीद सख्त करने का फैसला किया। सलामती कौंसिल में 15 रुकनी इजलास में ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने की करारदाद पेश हुई, मगर यह मंजूर ना हो सकी। यूरोपीय ममालिक ने स्नैप बैक मैकेनिज्म का सहारा लेकर ईरान पर दबाव डालने की कोशिश की। ईरान ने इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि अमेरिका तो पहले ही जोहरी मुआहदे से निकल चुका है। ऐसे में यूरोपीय ममालिक की जानिब से यह इक़दाम सरासर नाइंसाफ़ी है। ईरान का कहना है कि यूरोपीय ताकतें अपने वादे पूरे करने के बजाय गैर कानूनी पाबंदियों का साथ दे रही हैं। यह रवैया न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। तेहरान ने वाज़ेह किया कि ये ममालिक अगर वाकई अमन चाहते हैं तो उन्हें अपनी पॉलिसी बदलनी होगी और गैर जानिबदार रवैया अपनाना होगा। नाजरीन, आलमी मंजरनामे पर इस मुआहदे का क्या असर होगा? ईरान और रूस के दरमियान जोहरी पावर प्लांट्स का यह मुआहदा सिर्फ तवानाई के मंसूबों तक महदूद नहीं है। यह दरअसल इस बात का सबूत है कि दोनों ममालिक आलमी दबाव के बावजूद अपनी राह बनाने की सलाहियत रखते हैं। मगरबी ममालिक के लिए यह एक नया चैलेंज है, क्योंकि ईरान और रूस का यह इत्तेहाद मुस्तकबिल में आलमी ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदल सकता है। नाजरीन, आपके ख्याल में ईरान और रूस का यह जोहरी मुआहदा वाकई पुरअमन तवानाई के लिए है या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको दुनिया के हर बड़े फैसलों और आलमी सियासत की हर खबर सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।